बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। हमारी एक्सरसाइज 3A, हम अपनी एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 10 आज सॉल्व करेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। एक ऐसे नंबर की एग्जांपल आपने बेटा देनी है जो कि 7 पर तो डिविजिबल हो लेकिन 14 पर डिविजिबल ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा? 21। 21 एक ऐसा नंबर है जो कि 7 पर तो डिविजिबल है लेकिन 14 पर डिविजिबल नहीं है। हमारा सेकंड पार्ट, डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। एक ऐसे नंबर की एग्जांपल देनी है आपने जो कि 5 पर तो डिविजिबल हो लेकिन 15 पर डिविजिबल ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? 20। 20 एक ऐसा नंबर है जो कि 5 पर तो डिविजिबल है लेकिन 15 पर डिविजिबल नहीं है। आवर थर्ड पार्ट, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। एक ऐसे नंबर की एग्जांपल देनी है जो कि 3 पर तो डिविजिबल हो लेकिन 6 पर डिविजिबल ना हो। तो इसका आंसर क्या है बेटा? 9। 9 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 पर तो डिविजिबल है लेकिन 6 पर डिविजिबल नहीं है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसको सॉल्व करने से पहले हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 को देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या है। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6। That is, if the last digit of the given number is even and the sum of its digit is a multiple of 3, then the given number is also a multiple of 6। बेटा क्या है कि कोई भी नंबर जो है वो 6 पर डिविजिबल होगा अगर वो नंबर 2 और 3 पर भी डिविजिबल हो। तो जब हम 2 पे देखते हैं कौन सा नंबर 2 पर डिविजिबल होता है, जिसका लास्ट डिजिट इवन नंबर हो या जिसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हो, 0 हो, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो नंबर 2 पर डिविजिबल होगा। 3 की जब हमने डिविजिबिलिटी चेक की तो हमने देखा कि वो नंबर जो है वो 3 पर डिविजिबल होगा जिसका सम जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। तो इस तरह का कोई एक ऐसा नंबर है जो कि 2 और 3 दोनों पर डिविजिबल है तो वो नंबर 6 पर भी डिविजिबल होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टेस्ट वेदर 6 इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 504। आपने बताना है कि क्या 6 जो है वो डिवाइज़र है 504 का। तो बेटा इस 504 को देखें, इसका लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? 4 है, इवन नंबर है 4। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 504 जो है वो क्या है? 2 पर डिविजिबल है। अब अगर हम इसका सम लेते हैं 504 का तो इसका सम क्या होगा? 5 + 0 + 4, इसका सम होगा 9। इट्स मीन जो है ये 3 पर भी डिविजिबल है। अब हमने जाना कि कोई भी नंबर जो 2 और 3 पर डिविजिबल होता है वो 6 पर भी डिविजिबल होता है। इट्स मीन 504 इज़ डिविजिबल बाय 6, या फिर हम कहते हैं कि 6 जो है वो डिवाइज़र है किसका? 504 का। आवर सेकंड पार्ट, 306। सेम इसी तरह जैसे बेटा हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, यहाँ पर भी हमें जो है वो लास्ट डिजिट जो है वो क्या है? एक इवन नंबर है। जब लास्ट डिजिट इवन नंबर है और अगर हम 306 का सम लें तो इसका सम 9 आता है। 9 क्या है? 3 पर डिविजिबल है। डैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि 306 जो है वो क्या है? डिविजिबल है 6 पर। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि 6 जो है वो डिवाइज़र है 306 का। इसका जो है वो थर्ड पार्ट 4128, सेम इसी तरह इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है। जिसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होता है वो क्या होता है? 2 पर डिविजिबल होता है।
जब हम इसका सम लेते हैं 4122 का, तो इसका सम 15 आता है। 4 + 1 + 2 + 8 = 15। अब इसका जो सम 15 आया ये 3 पर डिविजिबल है। अब 4128 2 पर भी डिविजिबल है, 3 पर भी डिविजिबल है, इट्स मीन ये 6 पर भी डिविजिबल है। तो हम क्या कहेंगे, जो है वो 6 इसका डिवाइज़र है। और फोर्थ पार्ट, अब ये देखें कि यहाँ इसके यूनिट प्लेस पे 0 है या लास्ट डिजिट 0 है, तो ये नंबर जो है 4510 2 पर तो डिविजिबल है। लेकिन जब हम इसका सम लेंगे तो इसका सम आएगा 10। 4 + 5 + 1 + 0 = 10। अब 10 क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है, डेट्स वाई जो है ये 6 पर भी डिवाइड नहीं होगा, या हम कहेंगे कि 4510 जो है 6 इसका डिवाइज़र नहीं है। बेटा नेक्स्ट जो है हम अपनी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 को चेक करते हैं। हम देखते हैं कि कौन से डिजिट्स जो है वो 9 पर डिवाइड हो जाते हैं। बेटा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 सेम ऐसे ही है जैसे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है। इसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर डिजिट्स का सम जो है लें और जो है उनका सम जो है क्या हो, 9 का मल्टीपल हो, तो इट्स मीन वो जो है वो नंबर जो है वो 9 पर भी डिविजिबल होता है। तो रूल जो है वो सेम है। अब हम चेक करते हैं कि कौन से नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 12 में 9 जो है किन नंबर का डिवाइज़र है। आपका फर्स्ट पार्ट 207, क्या 207 जो है वो 9 पर डिवाइड हो जाता है, और जो है क्या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि क्या 9 इसका डिवाइज़र है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, 2 + 0 + 7 = होगा 9 के। अब 9 क्या है, 9 का मल्टीपल्स है, डेट वाई हम कह सकते हैं कि 207 जो है वो 9 पर डिवाइड हो जाता है। 9 इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 207। नेक्स्ट हमारा 4050, यहाँ पर भी हम इनका सम लेते हैं। सम ऑफ डिजिट्स जब हम लेंगे तो 9 आएगा, 9 का मल्टीपल है, डेट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो 9 है वो डिवाइज़र है 4050 का। बेटा हमारा थर्ड पार्ट 2722, यहाँ पर भी देखें उसी रूल को फॉलो करेंगे आप। 2 + 7 + 2 + 7, जब आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 + 7 + 2 + 7 किसके इक्वल होगा, 18 के इक्वल होगा। 18 क्या है, 9 का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि जो है 9 जो है वो डिवाइज़र है 2727 का। हमारा जो फोर्थ पार्ट है इसका 3655, जब आप इसका सम लोगे तो इसका सम आएगा 19। 3 + 6 + 5 + 5 = 19। अब आपको पता है कि 19 जो है वो 9 का मल्टीपल नहीं है। जब 19 9 का मल्टीपल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि 3655 जो है 9 पे डिवाइड नहीं होता, या 9 डिवाइज़र नहीं है 3655 का।